चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन वह चमत्कार हमारी श्रद्धा में है। जहाँ श्रद्धा से मस्तक झुकता है वहाँ चमत्कार जरूर दिखता है। जहाँ श्रद्धा से मस्तक झुकता है वहाँ चमत्कार जरूर दिखता है। माँ सुपार्श्वती माता जी जब नंदनवन में बहुत निकट से उनका अनुभव किया, आरिका माँ विशुद्धमती माता जी की समाधि का समय था। जिंदगी में कभी भी सुपार्श्वती माता जी और विशुद्धमती माता जी का आमना सामना नहीं हुआ था। कभी एक दूसरे को मिले नहीं थे। तब विशुद्धमती माता जी ने कहा था, मैं उनके पास अंतिम 6 महीना रही। तब विशुद्धमती माता जी ने, हम दोनों जब बैठ के बातें करते थे, माता जी अच्छी अच्छी अपने जीवन की बातें सुनाती थी। तभी माता जी ने बोला कि मेरी समाधि में गणिनी माँ सुपार्श्वती माता जी आ जाए तो मेरी समाधि अच्छी होते हुए कोई रोक नहीं सकता। माता जी की भावना पूर्ण हुई। चला नहीं जाता था, संलेखना को ग्रहण कर लिया था। फिर भी जब पता चला कि माता जी बहुत निकट पहुंच चुकी हैं, अपने कक्ष को छोड़कर, उस प्रांगण के गेट को छोड़कर कितनी दूर तक प्रशांतमती माता जी का हाथ पकड़कर आरिका माँ सुपार्श्वती माता जी को लेने के लिए पहुंची थी। और माता जी जब एकांत में दोनों माता जी बैठते थे, और मेरा तो सौभाग्य और उस माता जी का वात्सल्य बहुत रहा, विशुद्धमती जी का। जब दोनों माता जी चर्चा करते थे तो मेरे को धीरे से बुला लेते थे कि आजा बेटा बैठ जा, और हम चले जाते थे। अंतिम 3 दिन पहले विशुद्धमती माता जी ने मेरे को बुलाया। माँ सुपार्श्वती माता जी खड़ी होकर बाहर आई और किसी को भेजा कि जाओ जाके छाया को बुला के लाओ, माता जी याद कर रही है। देखो इनकी महानता। उनने ये नहीं देखा कि किसी के द्वारा कहलवाऊं, स्वयं उठकर बाहर आई और बाहर आके बोला कि छाया को बुलाओ, माता जी याद कर रही है। हम जैसे आए तो माता जी ने हमें मीठे शब्दों में बड़े प्यार से ऐसा डांटा कि जब तुम्हें पता है कि माता जी को तुम्हारी वैयावृत्ति अच्छी लगती है तो तुम समय पे पहुंचती क्यों नहीं। मैंने तुरंत माता जी को बोला, माता जी अभी हाजिर हुई। उनके चरण छूकर माता जी के साथ अंदर चले गई। तब विशुद्धमती माता जी ने बोला सुपार्श्वती माता जी से कि माँ मुझे नमोकार मंत्र की एक माला करनी है। सुपार्श्वती माता जी ने कहा कि माता जी मेरे को माला की आवश्यकता नहीं है, आप गिनो, मैं अपने आप बता दूंगी कि माला पूरी हुई। उनका ध्यान देखो, वो जो हृदय कमल पे 8 पंखुड़ी वाला कमल है और बीच में जो कर्णिका है, उन 9 पे नमोकार मंत्र को विराजमान करके नाभि कमल के कमल पर एक एक को विराजमान करके वो माला पूरी करती थी माँ सुपार्श्वती माता जी। और आंखें माता जी की बंद है, मुट्ठी बंद है। विशुद्धमती माता जी ने हाथ में माला अपने अंदर रखी हुई है और हम दोनों के चेहरे देख रहे हैं। और जैसे ही 108 बार वह जाप पूरा हुआ तो माता जी ने बोल दिया, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। विशुद्धमती माता जी ने माला को ऐसे दिखा दिया। बहुत मीठे अनुभव हैं।
अब मिलने वाले नहीं हैं। ऐसी माँ सुपार्श्वती माता जी का जब स्वास्थ्य गड़बड़ था और हम लोग निमाज में थे, आचार्य भगवान भरत सागर महाराज जी का जन्मदिन मन रहा था। महाराज जी की बहुत इच्छा थी और हम ये सोचते हैं कि एक आचार्य की, एक मुनिवर की जब इच्छा होती है, एक कारिका माँ की समाधि में मुझे जाना है, ऐसी भावना होती है, तो हम यही कल्पना करें, कल्पना से पर हैं कि वो माता जी का व्यक्तित्व क्या होगा जब एक आचार्य को मन में आता है कि मुझे उनकी समाधि में जाना है। राजेश भैया को आचार्य श्री ने जरा सा इंगित किया कि मेरी भावना है। राजेश भैया तुरंत यहाँ आया। सुनीता जी और भागचंद जी अच्छे से पता है उनको। माँ सुपार्श्वती माता जी को बोला कि माँ आचार्य चैत्य सागर महाराज थारी समाधि में आवेला, घणो चोखो। माता जी ने एक ही शब्द बोला, चैत्य सागर आ जाए, घणो चोखो। और शायद वो ही शब्दों की ऊर्जा आचार्य भगवंत को प्रचंड गर्मी में हम बोलते रहे, महाराज जी अभी माता जी को कुछ नहीं होगा, आप क्यों इतनी गर्मी में दौड़ रहे हो? 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, न दिन देखा न शाम देखी, न आहार की तरफ ध्यान दिया और चलते गए। आखिर 10 तारीख को रात में 10 बजे मेरे को और राजेश भैया को बुलाकर महाराज जी ने बोला कि मेरे को कोई भरोसा नहीं है, 15 तारीख निकल जाएगी तो माता जी बहुत अच्छा खींच लेगी, पर 15 तारीख निकलेगी नहीं, ये भी गारंटी है। और बोले मेरे को किसी हालत में 11 तारीख को शाम को 3:45 बजे बड़के बालाजी में प्रवेश करना है, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन बड़के बालाजी था 50 किलोमीटर दूर। 11 तारीख की सुबह, 10 तारीख की रात को वह बड़के बालाजी 50 किलोमीटर की दूरी पर था। हमने महाराज जी को बोला, महाराज जी कैसे पहुंचोगे? मैं पहुंच जाऊंगा, मेरी चिंता मत करो। ये शरीर में जो ज्ञान भी है और ये शरीर है माता जी के लिए तो समर्पित है, क्योंकि उनने मेरे को बहुत विवेक की बातें और जीवन जीने की कला सिखाई है, वो जो कोई नहीं सिखाता। और ऐसी प्रचंड गर्मी ने हम भी बोला ना करते रहे, लेकिन अंतरंग में तो भावना थी कि पहुंच जाए तो अच्छा है। हमने बोला महाराज जी हम 7:30 बजे आपको आहार करा देंगे, आपको रवाना करेंगे, आप चिंता मत करो। और करेक्ट घड़ी में 7:30 बजे इनका हे स्वामी जी नमोस्तु 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 करके 6 माता जी महाराज जी सबका आहार करा के 8:30 बजे वापस विहार के लिए रवाना कर दिया था। और 8:30 9 बजे जब विहार करके निकले, 12 बजे फिर सामयिक में बैठी, 1:45 बजे ऐसी प्रचंड गर्मी में जो चलना शुरू किया और ठीक 3:45 बजे बड़के बालाजी के मोड़ पे पहुंच गए। ऐसे 45-50 किलोमीटर की दूरी को तय करके गर्मी तो आप महाराज जी पैर नीचे नहीं रख रहे थे, ऐसे चल रहे थे। पैर नीचे जा रहा है कि नहीं वो भी नहीं पता था। हम पीछे पीछे गाड़ी में चल रहे थे, साथ में पानी की केतली रखी थी कि पानी की आवश्यकता पड़ जाए, छिड़क ना पड़े, गर्मी बहुत है। तो ऐसे पीछे पीछे गाड़ी में हम चल रहे थे। और 3:45 बजे जब महाराज जी को कोई संकेत मिला, महाराज जी ने बोला बहुत मुश्किल है। उसी समय बहुत मुश्किल है, तुरंत आए गुरु माँ सुपार्श्वती माता जी के कक्ष में। और माता जी देखकर एक मीठी सी मुस्कान और पीछे उठा के नमोस्तु भगवान अपना विनय पूरा किया। महाराज जी ने बहुत, आज भी उनके मन में इतनी संतुष्टि है कि माता जी के समाधि के समय में भले ही शारीरिक कष्ट हुआ, लेकिन मानसिक आनंद
मानसिक खुशी लाख गुनी मिली। शारीरिक कष्ट होने पर भी। और माता जी की 12 तारीख और 13 तारीख की सुबह 4 बजे जब स्वास्थ्य खराब हुआ, तभी महाराज जी ने ये भी कुछ तपस्या का अंश दिखता है। उनने सुबह 4 बजे माता जी को 3:45 बजे चारों प्रकार के आहार का त्याग करा दिया। और वही त्याग के साथ माता जी की समाधि हुई। मुझे आचार्य भगवान की कृपा से माँ सुपार्श्वती माता जी के जब मैं पहुंची 11 तारीख की शाम को गुरुदेव के साथ, तो मेरे माथे पे हाथ रखकर बोलती है, तू आ गई, अब यहीं रहेगी, कहीं जाएगी तो नहीं? हमने बोला माता जी यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। बहुत अच्छा मीठा बोला, लेकिन पुण्यशाली थी। वो शब्द मेरे को सुनने मिला, अंतिम शब्द। और 12 तारीख को सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वो माता के ऊर्जा को, माता के परमाणुओं को प्राप्त करने का, पाने का मौका भी मिला। सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक माता जी के चरणों में हम बैठे रहे। ऐसे आप लोगों ने खूब पाया है, लेकिन मैं भी ये समझती हूँ कि मैंने जो पाया वो आप लोगों ने किसी ने नहीं पाया। तो बंधुओं, ऐसी माँ के चरणों में शत शत बार नमस्कार करते हुए, और चमत्कार तो चमत्कार ही है। महिमा सागर जी का कौन जानता था कि वो यहाँ आएंगे? लेकिन 12 साल पूरे हुए तो 12 साधुओं की आवश्यकता थी, और महिमा सागर जी यहाँ पहुँच गए अपने संग सहित। तो ऐसे गुरुओं के चरणों में नमस्कार करते हुए, माँ सुपार्श्वती माता जी के चरणों में वंदन करते हुए, श्रद्धांजलि विनयांजलि अर्पित करते हुए कि हे माँ, जैसे आपने सबको रास्ता दिखाया और रास्ता दिखाकर उसी रास्ते पे आप ही चल पड़ी, उत्तम समाधि, उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त किया, हमें भी ऐसा वरदान दो कि हमारी भी उत्कृष्ट समाधि हो और हम भी उस पथ पर चल के अपने जीवन को धन्य बनाए। यही भावना के साथ एक और भावना व्यक्त करती हूँ कि माँ ने उनके बाद की पीढ़ी को तो खूब संस्कार दे दिया, लेकिन उस बाद की पीढ़ी को, अपने बाद की पीढ़ी को संस्कारित करके उसी नियमों के अनुसार चला के माँ का नाम जीवंत रखना, वो उस पीढ़ी का काम है। तो बंधुओं, आइए उन माँ के चरणों में शत शत बार नमन, वंदन, अभिनंदन, नमोस्तु, वंदामि वंदामि वंदा।